ये है मिस्टर शमी, हो ये है मिस्टर शमी। शुक्र है किसी ने आते नहीं देखा, वरना क्या कहेंगे अभी हॉलीवुड गया था और जिन जल्दी वापस आ गया। प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं और मुंह काला करके वापस आ गया। कुछ ज्यादा ही आ रहा है। घर वालों को क्या कहूंगा? कहूंगा कि हॉलीवुड का स्पेशल इफेक्ट है भाई। लगा रह गया। सरप्राइज! हॉलीवुड से आया मेरा दोस्त, दोस्तों सलाम करो। चलो भाई तस्वीर खींचो जल्दी से। भाई की फेसबुक पे तस्वीर लगाएंगे, तस्वीर अच्छी वाली। अरे क्या हो गया? मैं कोई जंग लड़ने थोड़ी गया था, हॉलीवुड काम करने गया था। पापा आप जैसा फारिग तरीन अनएजुकेटेड राइटर है और प्लस आपने हॉलीवुड का एक स्क्रिप्ट चुन लिया है, वो लाइक वर्ल्ड वॉर जीतने से कोई कम नहीं है। आज से मैं आपको पापा नहीं बल्कि डैडी बुलाऊंगी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू डैडी। जिंदगी में पहली मर्तबा आपने मेरा नाम रोशन किया है। बेटे मुझे समझ नहीं आ रही, तुम लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हो कि तारीफें कर रहे हो? बस कोशिश करिएगा अंदर जाके ना कोई भन ना माना, हमने पूरी दुनिया को बता दिया। क्या ढिंढोरा पिटा? अबे इन्होंने नहीं, अबे तेरे भाई ने किया है, भाई ने। तूने क्या किया? अबे तू सोच भी नहीं सकता। चल आ। नहीं मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि जो तू चवले मारता है ना हमेशा मेरी सोच से ऊपर ही होती है। अब तू इधर आ, छोड़ आया आजा। यहाँ क्यों आ गए हम लोग? हाय हेलो हाउ आर यू? ये कौन? कॉन्फ्रेंस तेरी रखवाई है मैंने मेरे भाई। बेशक बंदा बताओ भी देता है। नहीं तेरा मैं तो है ना, तेरे तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स, तेरे तमाम डील्स में देखूंगा। तू एक हॉलीवुड का बड़ा राइटर है यार, तेरे भाई की भी किसी एक्टर से शादी हो जाएगी, 2-3 क्यूट बच्चे होंगे उसके, एक करम चिंटू एक। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये आप अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हैं? कुछ ऐसा तो करके नहीं है कि आप चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहे हो? You stupid! You send me dirty jokes. नहीं जी, वो असल में वहाँ गर्मी बहुत होती है, मैंने एक क्रीम लगा ली थी, उससे रिएक्शन हो गया। असल में ये जो है ना, ये यहाँ पे सस्ती क्रीमें लगाता था, उसकी आदत थी। अब वहां जाके उसने इम्पोर्टेड लगाई तो रिएक्शन हो गया। सर आपकी फिल्म क्या 2 सीन्स के बाद खत्म हो गई थी? वो असल में फिल्म काफी बड़ी है, मेरा अभी 2 दिन का काम था, मैं भी दोबारा वापस हॉलीवुड जाऊंगा तो फिर काम कंप्लीट करूंगा। हाँ, वो असल में इसको 4 फिल्में और ऑफर हुई हैं। कौन सी, कब, ये कौन सी? इसको नहीं पता क्योंकि इसकी तमाम डील्स मैं देख रहा हूँ ना इस वक्त, तमाम तो मेरे पास ईमेल्स आई हैं। हाँ बिल्कुल, एक मिनट, अब आप कॉन्फ्रेंस खत्म करते हैं क्योंकि ये भी थका हुआ है ना, थोड़ा सा आराम करेगा। हम फिर बाद में बात करते हैं, आपको बुलाएंगे यहाँ पर, आप लाइव सेशन कीजिए। जी आप जरूर आइएगा, बल्कि आपका फोन नंबर मिल जाए। तू आराम कर, मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। सुन, वो थोड़ा सही करते हैं। अगर मुझे कोई फिल्म ही नहीं ऑफर हुई तो ऐਵੇਂ फड़ियां क्यों मारूं? यार हाइप क्रिएट करनी पड़ती है मेरे भाई, हाइप समझता है? अब मैं हाइप क्रिएट करूंगा तो काम आएगा, तेरे पास ढेर सारा काम आएगा। भाई बात सुन, आज से तेरा पर्सनल सेक्रेटरी मैं, तेरी सारी मीटिंग्स, तेरे सारे कॉन्टैक्ट सब मैं देखूंगा। समझ में आई? हाँ मगर बात तो ठीक है, लेकिन तेरे से एक बात मैंने करनी थी। वो बात सुन, तूने कहीं कोई और मैनेजर तो नहीं रख लिया? देख शमीम, देख मैं पहले बता रहा हूँ तेरे को, मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ। अब मैंने ना तमाम बड़े बड़े प्रोड्यूसर तेरी बात की हुई है, हुमायूं सही शाम को आएगा। हुमायूं सही? हाँ, वो तुझसे फिल्म दिखवाना चाह रहा है। हुमायूं सही तुझे कहाँ से मिल गया? अबे भाई, तेरी हॉलीवुड की फिल्मों का सुनकर वो तड़प रहा था, देख इधर तड़प रहा था, देख रहा तड़प रहा था। उसने मुझसे खुद कांटेक्ट किया यार। फोन उठा, किसका आ रहा है? हेलो,
Yeah, Mansoor speaking. Yeah, Shamim, come back. Yeah. No. Sorry, you cheap man, you old man. You know how much he earned on Hollywood? 4 million. You know how much? You don't know? I'm also. पता नहीं. मुझे भी नहीं पता. लेकिन जितने भी होते हैं, आपके ऑफर से बहुत ज्यादा होते हैं. आइंदा फोन नहीं करना. बन गया? कौन था? अबे यार वो ढोल चैनल का मालिक. ढोल चैनल का मालिक, और तूने उससे ऐसे बात की है? हाँ तो क्या हो गया, वो तुझे फिल्म लिखने के 30 लाख रुपए दे रहा था. 30 लाख? हाँ ना, वही तो बोल रहा हूँ, सिर्फ 30 लाख. ये तो गालियां देके बंद किया है. आइंदा फोन करेगा तो घर जाके मारूंगा. भाई मेरी बात को गौर से सुन. आज से तेरे सारे छोटे मोटे सारे काम वो मैं देखूंगा, तेरा भाई देखेगा. तुझे अब फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है. समझ में आई? अगर तुझे एजे का नंबर चाहिए ना तो मुझे 5000 एडवांस में दे, और अगर तुझे वंडर वुमन का चाहिए तो मुझे 10,000 दे, क्योंकि उसकी फिल्म हिट हुई है ना तभी. बाद में बात करता हूँ तुझसे. पापा अब रो रहे? अबे नहीं, ये तो खुशी के आंसू है. अच्छा, खुशी के आंसू. पापा और मुजम्मिल, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा. क्या हुआ अब? आप इतने अपसेट क्यों हैं? अबे खुशी के आंसू है पगली. फिर तो आप और रोने वाले हैं. आपको पता है मेरी क्लासमेट है ना, उसके पापा ना प्रोड्यूसर हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं. मैंने कहा ठीक है, मैं बाबा से मिलवा दूंगी, सॉरी डैडी से मिलवा दूंगी. कि मैंने कहा उसके लिए शर्त है कि आप मुझे अपने ड्रामे में हीरोइन देंगे, और वो मान गए. अब पता है मुझे भी फेम मिलेगा, मैं भी मैगजीन्स में आऊंगी, टीवी पर सब मुझे देखेंगे. कितना मजा आएगा. पापा अगर ये एक्ट्रेस बन गई, जैसे एजे का नंबर मांग रहे हैं ना मेरा दोस्त, वैसे इसका भी मांगेंगे. क्या कर रहा है तू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही. हाँ, कंजूस आदमी था भाई. 30 लाख रुपए का चेक दे रहा था, मैंने नहीं लिया. कभी 30 लाख रुपए हाथ में भी पकड़े हैं? कितने होते हैं 30 लाख हैं? देख भाई, ना देखे हैं ना देखने हैं. 1 करोड़ से कम का अगर कोई चेक आएगा मैं फाड़ दूंगा. सुबह से 4 फाड़ चुका हूं. अब अगर तूने कोई भी चेक फाड़ा ना, मैं तेरा सर फाड़ दूंगा. या अल्लाह, बैंक अकाउंट भर गया पर अंदर की गुर्बत नहीं मरी. यार तू कल को हॉलीवुड जाएगा, हॉलीवुड जाकर अपनी भाभी अंजलिन जूली को क्या जवाब देगा? तू भाई की नाक कटवा देगा यार. भाईजान आप एक से छोटा सा मेरे काम कर लें. अब अगर 20 रुपए का चेक क्यों नहीं आता, आपने वो चेक नहीं फाड़ना. मैं काम करने के लिए तैयार हूं. आपकी भाभी को कुछ नहीं पता लगेगा. हाँ भाई, शमीम कौन है आप लोगों में से? Who are you? आई एम फाइन. अबे जाहिल, मैं पूछ रहा हूँ तू है कौन? जी मैं हूँ चांद नवाब. आपके चमकते हुए चांद को गिरन लगाने के लिए आ गया हूँ. हमें इत्तला मिली है कि एक पाकिस्तानी राइटर बॉलीवुड के एक्टर्स को बुरे जोक भेज रहा है. क्या ये बात दुरुस्त है? अबे ब्लडी फूल, तुझे पता है कौन बैठा हुआ है? हॉलीवुड का राइटर. हॉलीवुड, तुझे हॉलीवुड के मतलब आते हैं? स्पेलिंग आती है? हैं? हाँ आती है, HILVOD. आप ऐसा करें, बाहर चलें, बाहर बैठे. हम बाहर ही आ रहे हैं. जाए बाहर जाए. तो ये इंटरव्यू किस चैनल पे आएगा? ये न्यूज़ चैनल में चलेगा. न्यूज चैनल में क्यों? जी एक राइटर की कंप्लेंट की गई थी PM को, डायलॉग की जगह बेहुदा जोक भेज रहा था. और अगर पता चल गया कि कौन था तो? जी उसने हमारे मुल्क की बदनामी कराई है दुनिया में. मैं उसे बेइज्जत करके उसे बदनाम करूंगा. कुछ ट्रेन पे तूने अच्छा. हाँ चांद भाई, बिल्कुल. बताओ जरा. एक हमारा शमीम है जो पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है. मुझे लगता है मंसूर साहब वो कोई और नहीं, आपका दोस्त मिस्टर शमीम है. ऐसे कैसे हो सकता है? सुना है वो आजकल 2 फिल्मों के सीन कराकर धक्के खाकर वापस आ गया है. वैसे शमीम साहब जब आप वापस आए थे तो आपके भी चेहरे पे नील पड़ा हुआ था. क्या ये बात दुरुस्त है? चांद भाई कुछ नहीं, वो भाई को एलर्जी हो गई थी. असल में यहाँ रहते हुए मुख्तलिफ गोरा करने की क्रीमें लगाते थे, वहाँ 80 लगा ली. हाँ जी, वो असल में क्रीम थी, वो स्किन का रिएक्शन हो गया था इसलिए. वैसे वो नील मुक्के का था या थप्पड़ का, आप बताना पसंद करेंगे? क्या बात करें चांद साहब, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है.
शमीम, ये रिपोर्टर लोग होते हैं ना, इनको मुक्के और घूसे और टांगों का ना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है ना? जी मैं जान सकता हूँ कि आप किस एक्टर के साथ काम करने गए थे? वो मैं नहीं बता सकता, असल में हॉलीवुड के कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज और बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता अभी। हमसे कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं होता। मैं एक नंबर घुमाऊंगा ना सलमान खान को तो सारे नंबर बॉलीवुड के आ जाएंगे मेरे पास। जी आप उस एक्टर का नाम बताएं जो इस प्रोजेक्ट में आपके साथ थी। वो असल में मैं काम में इतना बिजी था कि मैं उसका नाम पूछना ही भूल गया। अरे आप सिर्फ फिल्म का नाम बता दें, एक्टर का नाम खुद तलाश कर लेंगे। फिल्म का नाम अभी तो वर्किंग टाइटल था, वो उन्होंने रखा था डेथ ऑफ हॉलीवुड स्टार जायंट। जी मुझे तो कुछ दाल में काला ही लग रहा है, लेकिन जब तक मैं पूरी तहकीक नहीं कर लूंगा जाऊंगा नहीं वापस। नहीं चांद भाई, आपको गलतफहमी हुई है। इसकी शक्ल भी देखें, शक्ल भी लगता है कि इसने कभी किसी को मैसेज किया होगा। इसने तो अपनी एक्स वाइफ को भी कभी मैसेज नहीं किया। हाँ नहीं, मेरी तरह बिल्कुल मासूम सा देखें, मेरी शक्ल देखें आप। तू यहीं बैठ। चांद भाई आप आए मेरे साथ, मैं आपको जरा बाहर तक बैठे रहिए। मैं तेरा कितना पुराना दोस्त हूँ? काफी पुराना। और मैं तेरी बेगैरती से ना 100% वाकियत रखता हूँ। एक बात बता, इधर देख। ये जो चांद नवाब बात कर रहा था जिस शख्स की, वो कहीं तू तो नहीं है? हेलो जी अशफाक साहब, आपने बड़ी गलत टाइम पे कॉल किया। मैं इस वक्त शमीम के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग डिस्कस कर रहा हूँ। अब आपका काम मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, आप होल्ड करें। अशफानी साहब से क्या कह रहे हैं? वो मैं बाद में बात बताऊंगा, या बाद में बात करेंगे इस टॉपिक पे। तुम मुझे ये बताओ कि तूने कोई भंड तो नहीं मारा ना? देख, तेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो जाएंगे। जितने काम तेरे पाइपलाइन में इस वक्त फंसे हुए हैं ना, वो फंस जाएंगे। फिर तू 12-12 हजार रुपए पे वही रीएनैक्टमेंट लिखता रही हो। तू पागल हो गया? मैं लड़की को इस तरह टेक्स्ट करूंगा? शुक्र है। सॉरी जी अशफाक साहब, अपने 90 लाख रुपए का चेक अपने पास रखें। आफ्टर ऑल आप एक हॉलीवुड के राइटर से स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं, तो कम से कम 1 करोड़ तो होना चाहिए ना। 1 करोड़ से 1 रुपया कम भी आप लेके मत आइएगा। 90 लाख नो। अरे यार बताओ, गिरा पड़ा समझा हुआ है? क्या समझते हैं आखिर को? क्या समझते क्या है? भाई हॉलीवुड का राइटर है तू, हॉलीवुड का राइटर है। तेरे पास शहर है? नहीं, अभी लाता हूँ। खाएगा क्या? अबे तुझे एमा वॉटसन का नंबर चाहिए ना? मुझे 6000 रुपए एडवांस में देना पड़ेगा, ठीक है ना? मैं तुझसे नोट ले लूंगा, तू बस मैं तुझे 6000 दे दूंगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज, बाय। चाचा बंद करना। अच्छा, ये ड्रामा बंद करो और मुझे बता, 1000 रुपए कमाने तूने? हाँ क्यों नहीं। बस एक भूखे को ना 2 वक्त की रोटी चाहिए होती बाबू, 2 वक्त की। गुड। वो देख रहे, वो मीडिया वाला बंदा जो है, हाँ उसको यहाँ से कट कराना है, कट। ठीक है, पर क्यों? मैंने कभी पूछा कि तू फेल क्यों होता है? मैंने कभी ये पूछा कि तू 1000 रुपए जब लेगा मेरे से, उसका तू क्या करेगा? मैंने कभी ये पूछा कि तू जो आइसक्रीम के डब्बे खा रहा होता है और तू जो इतना मोटा हो रहा है, तू पतला कैसे होगा? तो फिर मेरे से क्यों पूछ रहा है? डेट्स तो मैं आप लोगों को दे ही दूंगी जो आप लोग मांगेंगे। आप पेमेंट की बात करें 15,000 पर डे। ओहो बाबा, आई मीन डैडी से तो मीटिंग करवा ही दूंगी मैं आपकी। वो एक्चुअली अभी हॉलीवुड से आए ना, तो थोड़ा रेस्ट करें। जी ओके। वैसे भी पापा और मैं ये नहीं चाहते कि तुम ये एक्टर वगैरह बनो। वैसे भी वो लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं पापा तक पहुंचने के लिए। कर दी ना पेंडुओं वाली बात। मेरा ऑडिशन लेके गए वो, उनको मेरे एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरी सब बहुत अच्छा लगा है। आपको एक और चीज बताता हूँ, मेरे जो दोस्त है ना, वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के नंबर खरीद रहे हैं मुझसे, और अगर तुम सेलिब्रिटी बन गई तो हाँ, तो बुराई तो तुम में है ना।
पैसे कमाने के लिए उल्टे सीधे तरीकों के बजाय अगर तुम दिल लगा के पढ़ लोगे तो कुछ अच्छा बन जाओगे। आपको एक बात बताओ, पर्सनल इंटरेस्ट की भी तो कोई चीज होती है ना भाई। मैं बड़े होकर पॉलिटिशियन बनूंगा और मैं अभी से तैयारी कर चुका हूँ। हाँ तो मेरा भी पर्सनल इंटरेस्ट है एक्टिंग में, मैं भी बड़े होकर एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। अगर तुम्हें एक्ट्रेस बनना है तो तुम्हें मेरी लाश में से गुजरना होगा। आओ। पहली बार सही, लेकिन आज ये बात सही कर रहा है और मैं इसके साथ एग्री करता हूँ। हम नहीं चाहते कि तुम ये फील्ड ज्वाइन करो। खुद तो सारी जिंदगी यही करते हुए हैं, मेरी बारी आई तो जलना शुरू हो गए दोनों के दोनों, हॉलीवुड से भी घूमकर आ गए। मैं तो एक्ट्रेस ही बनूंगी, चाहे उसके लिए आप दोनों की लाश से क्यों ना गुजरना पड़े। आओ पापा, इसको रोक लें, मुझे तो पहली आवाजें आनी शुरू होगी लोगों की। तुझे आवाजें आ रही हैं? अबे मुझे तो ये नजर आ रहा है कि लोग गेट फलांग के आ रहे होंगे इसका ऑटोग्राफ लेने के लिए। बाय द वे, वो रिपोर्टर भी है कि चला गया? नहीं, वो हिला ही नहीं, इतना ढीठ है। गुड गुड, इसी काम तो है। आप मुझे भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं भागने वाला नहीं हूँ, आखिरत तक जाऊंगा। जी हाँ, मैं ही वो घटिया राइटर जिसने उस हॉलीवुड अदाकारा को गंदे लतीफे भेजे थे। क्या कर लेंगे आप? है प्रोजेक्ट तो मेरा बंद हो चुका है। तो ये बात है, चार नवाब जिसके पीछे जाता है उसे आखिरत तक दम लेता है पहुंचाकर। अच्छा, बड़ी मेहरबानी चांद साहब, अब आप बाहर जाएं और पूरे मीडिया को बता दें। खुश। चुप रहते ना, मैंने वैसे भी दोस्तों से बहुत सारे पैसे ले लिए हॉलीवुड एक्टर्स के नंबर देने के लिए। एक मिनट ठहर जाए, मैं सब टाइटल्स लगा लूं ताकि आपको समझ आ जाए। पहली दफा क्या समझ नहीं आया है? अबे अगर अभी ना बोलता ना तो तुम्हारी बहन चली थी एक्ट्रेस बनने। अब देखता हूं कौन सा प्रोड्यूसर उसको हायर करता है। हाँ। और वो मेरा मैनेजर जो सो कॉल्ड मेरा दोस्त है, अबे जो काम आ रहा था उसको भी उसने लात मार दी। क्या मैं ड्रामे में नहीं हूँ? मेरी एक्टिंग भी अच्छी नहीं है, डायलॉग डिलीवरी एक्सप्रेशंस वो भी अच्छे नहीं है। हेलो अशवानी साहब, वो मैं कह रहा था कि आप अपनी ना पैसे लेकर आ जाए 90,000 रुपए एडवांस के। जी नहीं, 9,000 चलेंगे? नहीं, 900 रुपए। 90 दे दें? हैं? नहीं, क्यों? ये है मिस्टर शमी, ये है मिस्टर शमी। स्क्रिप्ट जज्बाती सी, जवानी की पुरानी फिल्मों का थीम, कोई नहीं और ये है मिस्टर शमी। ये है मिस्टर शमी, मिस्टर शमी।